महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों ऐसी लग रही है जैसे किसी ने पूरा सिस्टम डेमो मोड पर डाल दिया हो। कुछ भी हो रहा है, कोई भी बोल रहा है, और जो बोल नहीं रहा वही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और इस पूरे तमाशे में सबसे छटपटा हिस्सा क्या है? संजय राउत की चुप्पी। हाँ, वही संजय राउत जो कल तक मंच पर खड़े होकर आग उगलते थे, पन्नों में झरघोलते थे, आज अचानक खामोश बैठ गए हैं। बाहरी दुनिया को बताया बीमार हूं, लेकिन राजनीति की दुनिया कह रही है ये बीमारी है या राजनीति। दोनों में फर्क समझना मुश्किल है। और उधर उनका न होना उद्धव ठाकरे की पार्टी में ऐसे गूंज रहा है जैसे किसी शादी में डीजे ही गायब हो जाए। लोग खड़े खड़े बस लड़ रहे हैं कि किस गाने पर नाचना है। उद्धव की पार्टी ऑटो पायलट मोड में और कंट्रोलर मिसिंग। उद्धव ठाकरे खुद अभी इतने उलझे हुए हैं कि पार्टी के नेताओं को लगता है साहब तो फुर्सत में नहीं है, चलो अपन अपनी लाइन ही खींच लेते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ वो बवाल जिसने पूरे महाराष्ट्र को चकरा दिया। पार्टी के एक नेता ने अचानक ऐसा बयान दे डाला कि पूरा माहौल मिर्च मसाला मार्केट बन गया। उन्होंने कहा राज्य में मुस्लिम समुदाय की गहन जांच होनी चाहिए। भाई, इतना बड़ा बयान दे दिया जैसे ये कोई हल्का फुल्का ट्वीट हो। आज बारिश अच्छी हुई टाइप। राजनीति में बयान ऐसे फेंकने से हाई वोल्टेज नाटक शुरू होता है, और वही हुआ। शरद पवार की भौहें ऊपर, कांग्रेस का ब्लड प्रेशर भी। जैसे ही ये बात बाहर आई, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, पूरी महाविकास आघाड़ी की हालत एकदम हिल गई। शरद पवार की आंखों में वो क्लासिक नाराजगी जो सिर्फ तब आती है जब किसी ने पॉलिटिकल सिलेबस उल्टा पढ़ लिया हो। कांग्रेस उधर खड़ी, क्या चल रहा है? तुम लोग अपने आप को बचा रहे हो या हमें डुबो रहे हो? और बेचारे उद्धव ठाकरे बीच में ऐसे जैसे बच्चे ने गलती की हो और मां बाप दोनों उसे देख रहे हो कि अब थप्पड़ कौन मारेगा। राज ठाकरे ने मिर्च पर नमक छिड़क दिया। अब राज ठाकरे की राजनीति में मौका कभी नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने आते ही कहा, बिल्कुल सही कहा, जांच होनी चाहिए। बस ये बयान नहीं था, ये था पॉलिटिकल घी बवाल की आग पर सीधा डालना। अब एक ओर पवार कांग्रेस नाराज, दूसरी ओर राज ठाकरे खुश, बीच में उद्धव ठाकरे पसीना पोंछते हुए। राजनीति में दो नावों पर सवारी चलती है, लेकिन तीन नावों पर डूबना ऑलमोस्ट गारंटीड। संजय राउत होते तो ये बकवास बाहर नहीं आती। और अब आते हैं असली मसाले पर। इस पार्टी में हर बयान फिल्टर होकर बाहर जाता था, और वो फिल्टर था संजय राउत। कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, और किसका बयान डिलीट करके फेंक देना है, सब कुछ वही तय करते थे। लेकिन अब राउत साहब अनअवेलेबल, और बाकी नेता बिना एडमिन वाले व्हाट्सएप ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उद्धव का असली खतरा बयान नहीं, वोट है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गणित में उद्धव ठाकरे का कोर वोट पहले ही शिंदे गुट उठा ले गया है। अब उनकी बची खुची राजनीति टिकी है मुस्लिम वोट प्लस एंटी बीजेपी सिंपैथी पर। और इस बयान ने सबसे बड़ा खतरा यहीं पैदा किया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर हटा तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की हालत वैसी हो जाएगी जैसे एआईआईएम्स में बिना अपॉइंटमेंट वाला मरीज लाइन में ही काट दिया जाएगा। अंदरूनी खींचतान अब साफ दिख रही है। पार्टी में आज जो माहौल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कम और किसी डिसफंक्शनल फैमिली का ज्यादा लग रहा है। कोई कह रहा है हिंदुत्व पर वापस आओ, कोई कह रहा है वोट वही है, चुप रहो, कोई कह रहा है राज को खुश रखो, कोई कह रहा है पवार को नाराज मत करो। और आदमी बीच में उद्धव ठाकरे, चुपचाप सब सुनते हुए, जैसे फैमिली मीटिंग में सब लड़ रहे हों और घर का सबसे शांत इंसान पानी डालता घूम रहा हो। क्या उद्धव ठाकरे पॉलिटिकल आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं? ये सवाल अब गंभीर भी है और खतरनाक भी, क्योंकि संजय राउत दूर, पवार कांग्रेस नाराज, राज ठाकरे अपनी चाल में, मुस्लिम वोट असुरक्षित और पार्टी में फ्री फॉर ऑल जारी। राजनीति में इससे खराब कॉम्बिनेशन सिर्फ दो ही होते हैं, दुश्मन मजबूत हो जाए और दोस्त गलत समय पर छुट्टी पर चले जाएं। अब असली बात आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ गलत बयानबाजी है या किसी बड़े पॉलिटिकल स्प्लिट की शुरुआत? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपकी राय पढ़ते भी हैं और समझते भी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को अब जनता की नजर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले कुछ हफ्ते उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक होंगे। सवाल ये नहीं है कि बयान गलत था या सही, सवाल ये है क्या उद्धव ठाकरे इतनी नावों को एक साथ संभाल पाएंगे या फिर राजनीति की लहरें उनकी नाव को किनारे ही पलट देंगी। सियासत का सबसे बड़ा झटका, राउत का राउत पंथ शुरू। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर स्क्रिप्ट बदल चुकी है। किरदार वही हैं, पर संवाद अब नए हैं। संजय राउत, जो कल तक उद्धव ठाकरे के सियासी कवच थे, आज उनके लिए पहेली बन चुके हैं। बीमार शरीर लेकिन तेज दिमाग, यही तो राउत का असली हथियार है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो सबको लगा कि अब वो चुप रहेंगे, आराम करेंगे, पर हुआ इसके उलट। जैसे ही घर पहुंचे,
राजनीति का तापमान 102 डिग्री तक चढ़ गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, फोन की घंटी बजी और उधर थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। अब सोचिए, उद्धव ठाकरे अस्पताल के बाहर राउत से मिलने की इजाजत तक नहीं पा सके और इधर शिंदे सीधे लाइन में आ गए। मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हैं राउत जी? और यहीं से शुरू हुई वो बातचीत जिसने मुंबई की हवा में बारूद घोल दिया। राजनीति का नया गेम, कौन किसका है। सूत्र बताते हैं कि शिंदे ने सिर्फ हालचाल नहीं पूछा, बल्कि दिल खोलकर कहा, हमारी टीम में जगह हमेशा खाली है। अब ये बात किसी और से कही जाती तो मजाक लगता, लेकिन जब राउत सुन रहे हों तो हर शब्द सियासी धमाका बन जाता है। उधर उद्धव गुट में जैसे ही ये खबर पहुंची, सबकी कॉफी ठंडी हो गई, क्योंकि राउत वो आदमी हैं जिनके बिना उद्धव की प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी लगती थी, जिनके ट्वीट से पूरे महाराष्ट्र का न्यूज रूम गर्म हो जाता था, और अब वही शख्स शिंदे के हेलो पर मुस्कुराकर जवाब दे रहा है। ये तो सियासी भूकंप नहीं, पूरा सुनामी है। बीमारी की आड़ या चालाकी की आड़, अब उद्धव ठाकरे खेमे में सवाल उठ रहे हैं, क्या राउत की बीमारी असली थी या सियासत का पर्दा? क्योंकि जब ठाकरे घर नहीं जा पाए, राउत बोले, भीड़ से बचना है, लोगों से नहीं मिल सकता। पर वही राउत फोन पर शिंदे से बात करने में बिल्कुल तंदुरुस्त निकले। लोग कह रहे हैं ये बीमारी नहीं, पॉलिटिकल थेरेपी थी। और जो लोग पहले सिंपैथी भेज रहे थे, अब सस्पिशन भेजने लगे हैं। राजनीति में कब कौन वेंटिलेटर से वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाए, कोई नहीं जानता। शतरंज की बिसात पर राउत राजा नहीं, वजीर। देखा जाए तो संजय राउत का इतिहास ही उलझनों से भरा रहा है। कभी ठाकरे के लिए ढाल तो कभी शिवसेना के भीतर तूफान। वो बोलते हैं तो टीवी चैनल्स के एंकर भी चुप हो जाते हैं, पर इस बार वो बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुराए। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज गोली नहीं, खामोशी होती है। अब शरद पवार तक ने दूरी बना ली है, ना मुलाकात ना बयान, बस गहरी चुप्पी। लगता है सब वेट कर रहे हैं कि राउत अगला कदम क्या उठाते हैं। उद्धव के लिए अब कौन सा रास्ता? अब उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या राउत को मनाने की कोशिश करें या नई टीम बनाएं? क्योंकि पार्टी में जो लोग यस सर बोलते थे, वो अब मे बी सर के जोन में पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे तक इस ड्रामे से परेशान बताए जा रहे हैं। मुंबई में अब चाय की दुकानों पर बहस यही है, राउत बदल गए हैं या राउत ने खेल बदल दिया है। एकनाथ शिंदे तो वैसे भी राजनीति के कमबैक किंग बन चुके हैं। उन्होंने उद्धव से पार्टी छीनी, सत्ता छीनी और अब शायद करीबी भी छीन रहे हैं। अगर राउत वाकई उनके खेमे में आ जाते हैं तो शिवसेना की बची खुची पहचान भी बिखर सकती है। और शिंदे भी जानते हैं, अगर राउत साथ आ गए तो उद्धव के सारे राज भी धीरे धीरे उजागर हो जाएंगे। क्योंकि राउत सिर्फ प्रवक्ता नहीं, ठाकरे HQ की हार्ड ड्राइव हैं। इस पूरे सियासी तूफान के बीच वो वीडियो सामने आया जहां शिंदे और राउत के भाई सुनील बातचीत कर रहे हैं। वो दृश्य किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। शिंदे कुर्सी पर टिके, मुस्कान हल्की, हाथ में फोन और कमरे में कैमरा ऑन। वीडियो वायरल हुआ और उद्धव गुट में भूकंप आ गया। अब जनता पूछ रही है, क्या यह सिर्फ हालचाल था या हालात बदलने की शुरुआत?